गरीबी से सताए हुए लोग हैं। और इस्लाम धर्म जो है तो हम वही जो है तो वहाँ पे जो है तो सताए हुए लोग हैं। और ये सारे लोगों को इंसानियत का नाता बनाने के लिए संत कबीर, संत महावीर, संत गौतम बुद्ध, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब जो है तो वहाँ से जो है तो बाहर आए। हम वही है, हम भारत के लोग हैं। ये भारत कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये भारत कोई तुम्हारे बाप की जो है तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि मोदी कह रहा था अब की बार मोदी सरकार हम जाएंगे 400 बार। जब मुसलमान जगह से उठ गए, मुसलमानों ने सोच लिया कि ये मोदी 400 बार नहीं होना चाहिए, इसकी हार होना चाहिए। मुसलमानों ने लंबाई कहा और जो है तो आजादी की सरकार, जो इंडिया आजादी है ये भी अपनी नहीं है। अगर ताउन करो, अब हमारी हेल्प करो, इंशाअल्लाह हम इस मोर्चे के जरिए से लाखों की तादाद में आपका सर है। आप बता दीजिए कि करोड़ों की तादाद में होकर धार्मिक इज्तिमा करते हमको किसी प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे ये प्रोग्राम भी एक धार्मिक ही प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह प्रशासन के एक लम्हे के लिए भी हम कोई ताउन नहीं लेंगे। आप इत्मीनान के साथ, संजीदगी के साथ अपने अपने पीछे के हिसाब से निकल जाने की फिक्र करें। तो ये बात ध्यान रखिए कि 2 बजे अजान तमामी मसाजिद के अंदर रखी गई है, 2:30 बजे इंशाअल्लाह नमाज होगी। अब तमाम अहबाब नमाजों की पाबंदी करते हुए अपने गाँव में जाने की फिक्र करें। बराए मेहरबानी कोई भी साथी अब कोई नारा न लगाए, कोई शोर ना करे, बल्कि इत्मीनान से हमारे को बताई गई है, हमारे को ये तरतीब बताई गई है कि अल्लाह की किसी भी नेक अमल करने के लिए अल्लाह पे हमद बयान करे और उस हमद के अंदर कभी भी शोने पर इस्तग़फ़ार की कसरत करे। अब इस्तग़फ़ार की कसरत करते हुए जाने का एहतमाम करूँ। मैं तमाम अदा से मेरी गुजारिश है और मैं तमाम संगत तकलीफ ना हो भाई, इसका ध्यान रखे। सभी मुसलमान भाई अपने से किसी को तकलीफ नहीं होना, शांतता से आराम से भाईचारे से जाओ। हम नारे लगाइए, नारे लगाओ, नारे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग आराम से अपने अपने घर जाए। तहसीलदार साहब जाए तो बात ज्यादा करेंगे। इसके बाद में तो अब आप प्रदूषण जो है तो सुन्नी मस्जिद के जो ऑफिस साहब है वो आभार प्रदर्शन करेंगे। सुन्नी मस्जिद के ऑफिस साहब आप शांति से बैठे रहे। प्रोग्राम हमारा जो था वो अब नियोजन के तहत खत्म हुआ है। आपसे अदब दरख्वास्त की जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा चाचा ने जैसे कहा है कि हमारे को प्रशासन नहीं, तुमने लीडर है क्या? कोई लीडर नहीं है। तो ये सियासी भाईचारा है, ये सियासी भाईचारा है, ये सियासी भाईचारा है। हमको मत डरो कि तुम सियासत मत करो। अरे 9.5 साल हुकूमत करने वाली कौम हमारे, तुम तो अभी क्या है, अभी क्या है। सियासत के हमको मत डराओ। सारी दुनिया, सारा भारत सियासत के ऊपर चलता है। यहाँ का राष्ट्रपति हमने बनाया, यहाँ का पंतप्रधान हमने बनाया, यहाँ का मुख्यमंत्री हमने बनाया, यहाँ की सारी ये जो है तो यहाँ सरकार की है। यहाँ का कलेक्टर सरकार का है, यहाँ का कमिश्नर सरकार का है, यहाँ की पुलिस सरकार की है, यहाँ के पानी सरकार के है, यहाँ के दवाखाने सरकार के हैं। सब चीजें चलाते रहेगी। इसके बाजू में ही विविध सेवा सहकारी सोसाइटी भी है, इसकी भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। वहाँ पर भी जमीन मालिक का दावा बताया जाता है। मगर तुम लो, गुलाब जामुन तुम टोको, गाजर का हलवा तुम खाओ,
और हमको खाली गाजर हलाने लगा। गाजर का हलवा वो खाएंगे, हमको खाली गाजर हलाने लगाएंगे। हलाते रहो, गाजर का हलवा है। तो ये सियासती स्टेज पे है, समाजी स्टेज पे है, धार्मिक स्टेज पे है, व्यापारिक का स्टेज पे है, ये सारा स्टेज है। कौन नहीं कह रहा कहाँ तक क्या तब नहीं करना है। अगर ये बीमारी का अगर इलाज है, ये बीमारी का जैसा जाए तो ये हुआ था कोरोना, और कोरोना की एक वैक्सीन निकालने के लिए पूरी दुनिया परेशान थी कि नहीं? सब अमेरिका परेशान, चीन परेशान, रूस परेशान, भारत परेशान। वैक्सीन निकालो, इलाज कराओ, वैक्सीन निकालो, इलाज कराओ। अभी वह बने का पठान आपको कहता है कि तुम्हारे बहुत मुसलमान समाज की जो बीमारी है, वो बीमारी का इलाज मेरे पास है, वो वैक्सीन मेरे पास है। जिस दिन तुम सियासत को समझ जाओगे और अपनी सियासत खुद खड़े करोगे, लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे दुश्मन के साथ लड़ाई तुम्हारी है। ये लड़ाई तुमको लड़ना होगी, ये लड़ाई तुमको लड़ना होगी। और ये लड़ाई कोई मोदी लड़ने वाला नहीं, ये लड़ाई राहुल गांधी लड़ने वाला नहीं, ये लड़ाई नाना पटोले लड़ने वाला नहीं, ये लड़ाई जो है तो राज ठाकरे लड़ने वाला नहीं, ये लड़ाई जो उद्धव ठाकरे लड़ने वाला नहीं, ये लड़ाई जो है तो कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है। ये लड़ाई तुम्हारी दुश्मन की लड़ाई, हमको लड़ना है, हमको खड़े होना है। और हर जो है तो यहाँ पर जो है तो हर चीज में सामाजिक काम में आपको आगे आना है, यहाँ के धार्मिक काम में आपको आना है, सियासत में आपको सामने आना है। और जब जाकर तुम कहीं खड़े होगे, इतनी बड़ी सभा सियासत के ऊपर ले लो, सिंधे तेरी चड्डी में आपको हाथ में पूरा स्टेटमेंट लेना है। इसीलिए उनको मालूम है कि इतने मुसलमान, इतने शेर अगर उड़ गए दिन में से, उड़ गए शेर, सिंधे तेरी नहीं आप खैर। अब ये सिंधे को मालूम है भगोड़ा है, भगोड़ा। ये सिंधे कौन है? भगोड़ा। ये घर छोड़ के भागे हैं, ये अपने वहां का सत्तर भी घर छोड़ के भागा। सत्तर ने वोट भेजा था कुत्ते बाहर ग्रामीण में, बोल रहे हो क्या मोर्चा कैंसिल हो गया। हमने पूरा देखे तुरंत वीडियो डाल दिए, मोर्चा है, मोर्चा है। तब ये एक आदमी की बात नहीं है, सारे समाज की बात है। तो ये सिंधे सरकार एक कहता है कि भाई यहाँ पे दोबारा संविधान क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून क्या कहता है कि तुम सबको समान देखो। तुम्हारी दो नजर के अंदर यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई जो है तो मर्द नहीं, कोई औरत नहीं, सभी जो है तो समान है। यहाँ तक कि जो है तो सबको समान नजर से देखो। लेकिन सिंधे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी में गुस्ताखी करने वाला एक महाराज तू वहां पर जाता है और कहता है कि हमको सरकार संतांच्या आशीर्वादानं आलेला आहे, संतांच्या आशीर्वादानं आमचं सरकार आलेलं आहे। संतांच्या ज्या तर केसाला कोणी धक्का आम्ही लागू देणार नहीं। आने वाली जो है तो निवडणूक में विधानसभा में आपको यही कहना है, जो लोग सिंधे के आपके पास वोट मांगने को आएंगे उनको बोलना, जाओ रे बाबा साधुओं के पास आशीर्वाद लो। साधु को जमा करो, अनुभाव का आशीर्वाद लेते बैठो। हमारे पास वोट को आओ मत, तुमको आशीर्वाद देके चुन के ला लेंगे। अरे ये सिंधे गंदी नाली के अंदर आके पड़ेगा। तो ये सारी बातें तो हमारी है। तो ये मोर्चा मैं आखिरी बार ये कहूंगा, इसके बाद मैं गांव गांव फिरने वाला हूँ। इसके बाद किल्लोड़ और सोएगा विधानसभा में मैं गांव गांव संविधान जागरूकता अभियान चलाने वाला हूँ। हमने वोट काहे के लिए मारा, लोकसभा में काहे के लिए वोट मारा? संविधान को बचाने को, आइन को बचाने को। पहली बार मुझे खुशी हुई कि यहाँ का मुसलमान मस्जिद में भी संविधान की बात कर रहा है, दुकान पे भी संविधान की बात कर रहा है, सारी बातें जो है तो बात कर रहा है, संविधान को जो है तो बताने की बात कर रहा है। अब हमको संविधान समझना जरूरी है, संविधान को समझना
होना जरूरी है और संविधान को समझकर ये हमारी जो मांगे हैं संविधान के तहत है। रामगिरी महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करे। करना है ना भाई, हाथ ऊपर करो। दूसरी बात, विशालगढ़ मस्जिद कोल्हापुर के आरोपियों को दंडित करे। उसके बाद में जो है ऐसा कानून बनाए कि हिंदू मुस्लिम समाज में नफरत पैदा करने वाले को कड़ी सजा दी जाए। धार्मिक स्थल, दरगाह, मदरसा, मस्जिद की सुरक्षा करेगा। अब ये जो तो रामगिरी महाराज के समर्थन में करने वाले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को तुरंत राजीनामा देना चाहिए। मुस्लिम बेरोजगार युवकों को बिना ब्याज के कर्ज दे। मुस्लिम युवकों को परेशान करने वाले सिल्लोर के सच्चर कमेटी के सच्चर कमेटी की सवेरे को जो है तो ये कहा जाए और बदलापुर में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को। और एक अहम बात यह है, आखिरी में एक अहम बात सुनो, क्या हमारी औकात की जमीनें जिसपे जो है तो मुकेश अंबानी का घर बना है, जिस घर के अंदर 6000 लोग डॉक्टर है, 25,000 जो है तो महीने का उसको बिल भरना पड़ता है। उन्हें हमारे औकात के ऊपर जमीन के ऊपर घर बनाया है, उसका घर बचाने के लिए और ये औकात की अपनी 36 एकड़ निगलने के लिए। ये जो राक्षस है ये जमीनी निगलते हैं, ये शैतान है जमीनी निगलते हैं, इनको ये जमीन निकलना, इसके लिए ये मोदी सरकार ने कानून बनाया। ये जो है तो ये हमारी जो है तो ये है। अभी जो है तो वहाँ पर फुलंबरी में एक मर्डर हुआ है, वो मर्डर भी जो है तो हमारा जो तो गिरफ्ते हुआ है, इसको देखा तहसीलदार साहब आए हैं। यहाँ पे जो हमारी जो मांगी है तहसीलदार साहब के मार्फत जो है तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पहुँचाने वाले हैं। अनिल भाई का आंदोलन या रामगिरी भैरवाच्या सरकार या रामगिरी नाटक झालीच पाहिजे। अभी जो मोर्चा खत्म होने के बाद यहाँ पर राष्ट्रगीत होगा। अभी जो है तो तहसीलदार साहब को हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और उस झांसे के तहत हमारी बोलने वाली मुस्लिम को उनको वोट डालने का काम करती है। वोट डालने के बाद जब ये राजा बन जाते हैं तो ये भारतीय संविधान के नाम पे हमसे वोट मांगते हैं और ये लोग ऐसे लोग ढोंगे बाबा जो हमारे नबी के साथ में गुस्ताखी करते हैं उनको संरक्षण देने की बात करते हैं। मेरा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से ये कहना है कि जो बेकसूर मुफ्ती सलमान अज़हरी पिछले 4-6 महीने से गुजरात की जेल में बंद है, उनको भी जमानत दी जाए और जहां पे मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म जाती हो रही है
मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र प्रदेश के तमाम मस्जिदों की, तमाम दरगाहों की, तमाम खानकाहों की सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार करे और इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी के हिसाब से उनको राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक रिजर्वेशन का कोटा उपलब्ध कराया जाए। साथियों, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मार्गदर्शक बनेगा सेठ को भी हमको सुनना है। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ एक नारा लगाऊंगा और मेरी बात को खत्म करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसके बाद तो अपनी जगह पर आराम से बैठे हैं। अभी बोलने वाले बहुत से लोग बाकी हैं। इसी स्टेज पर तहसीलदार को निवेदन दिया जाएगा। सही है भाई? इससे आगे का खिताब सैयद अली साहब करेंगे। बनेगा बटान बोले ओंकार, हम दोनों बोले ये चीज क्या दोनों जवाब दे रहे हैं। आप सभी का मैं अल्पसंख्यक संघर्ष समिति की ओर से संघर्ष समिति की ओर से आपसे सभी दुकानें बंद। कानूनी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करने के चलते प्लीज और एक मुद्दा ये भी है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जगह हो रहा है, हमारी बहनों को करके उनकी इज्जतों से घेरा जा रहा है। मेरे सामने इकराम और मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आज हुकूमत ललकार कर कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हुकूमत ललकार कर कहती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब हमारी बहन के साथ अत्याचार किया जाता है, जब 6-6 लोग 7-7 लोग कलकत्ता के हॉस्पिटल के अंदर हमारी बहन के साथ रेप कर लेते हैं, जब यूपी की कई बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उस वक्त हमारे हुक्मरान कहाँ मौजूद होते हैं। मैं उन हुक्मरानों से दरखास्त करता हूँ कि लाडली बहन के नशे में आपने 3-3 हज़ार रुपए डाले हैं, ठीक है, आपका अपना जाती मामला है, लेकिन हमारे को तुम्हारी ये लालच की जरूरत नहीं है। आप हमारी उन बहनों की इज्जत की हिफाजत कीजिए, उनकी इज्जत की हिफाजत कीजिए। उनकी इज्जत को हिफाजत करना आपका अखलाकी फरीज़ा बल्कि जिम्मेदारी है, आप उसको भी जो तो ख्याल करने की फिक्र करें। बस मैं इसी के ऊपर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में नबी की शान में एक मैं अकीदत पेश करता हूँ। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा था जब कदम मेरे नबी ने दुनिया में, रखा था जब कदम मेरे नबी ने दुनिया में, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसके आगे मैं दावत दूंगा, अगर मैं स्टेज पे आए, अगर मैं वही से भाई जो भी यहाँ पर वरना अपने बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर बोलने के लिए आएंगे, कम से कम वक्त के अंदर नारे बंद कर दीजिए। नारे हेलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे नबी बाहर जा ही नहीं सकते। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसमें कोई झंडा है वो निकाल लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया इकराम, बुजुर्गान दीन, वलिया इकराम दुनिया में पैदा फरमाया है, उन सभी की बारगाह में
अस्सलाम वालेकुम पेश करते हुए जा नहीं सकते फुले शाहू अंबेडकर हजरत टीपू सुल्तान को अभिवादन करते हुए साथियों इस